डरावनी कहानी हर शनिवार। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य उसके सामने था, दिल दहला देने वाला। ये हो क्या रहा है? उस लाश को ये इतना चीथ जैसे रहे हैं, चूस रहे हैं, पता नहीं। लग रहा था कि सारी आत्माएं भूखी है और उस मरी हुई लाश से कुछ चूस कर खा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो सारी प्रेतात्माएं वहाँ से जाने लगती है और अपनी अपनी कब्रों में जाकर घुस जाती है। धीरे धीरे वो कब्रें बंद हो जाती है। फिर उसके बाद सब अपने अपने कब्रों में चले जाते हैं। वो लाश वहाँ पे पड़ी रह जाती है। तभी कुछ दो लोग आते हैं और उस मरी चूसी हुई लाश को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो लूसी के साथ आया रहता है, वो फिर कुछ बड़बड़ाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, चलो। अब लूसी उस आदमी के पीछे पीछे जाती है। अरुण वहाँ पर छिप गया रहता है ताकि कोई उसे देख ना ले, और देखता है कि लूसी और वो आदमी कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लूसी इस बात से बेखबर, वो आदमी जो लूसी के साथ है वो भी बेखबर रहते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। तभी लूसी और वो आदमी एक जगह रुक जाते हैं और देखते हैं, अरुण देखता है कि वो आदमी दूसरे रास्ते चला गया और लूसी अपने घर की तरफ जा रही है। वो लूसी के पीछे पीछे अरुण चुपके चुपके जाने लगता है। फिर चुपचाप उस घर में पहुंच जाता है जो लूसी का घर था। वहां पहुंचने के बाद देखता है कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। लूसी धीरे धीरे अपने कमरे में जाती है और कमरे में जा कर के एक कपड़ा उससे अपने हाथ पांव पोंछती है, पोंछ करके अपने बेड पे सो जाती है। अरुण भी डरा डरा सा अपने कमरे में बढ़ता है, जूता उतारता है और जूता उतार करके एक तरफ रख कर चुपचाप सो जाता है। लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। सुबह का वक्त होने चला था। वो अपनी घड़ी में देखता है, सुबह के 4:45 हो गए हैं। थोड़ी देर बाद अब दिन निकलने वाला था। देखते देखते धीरे धीरे सूरज की लालिमा फैलने लगती है, दिन निकल आता है। मगर अरुण उसके बाद से तो सोया ही नहीं था। तभी लूसी की आवाज़ सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अरुण। हाय, कैसी नींद आई? अच्छा लगा? कैसा रहा? रात सुहानी थी? हाय। अरे, तू कुछ बोल नहीं रहे हो? क्या बात है? लगता है रात ठीक तरह से सोई नहीं। अरुण उसकी तरफ बड़ी अजीब से हसरत भरी डरावनी सी नज़रों से देखता है और चुप रहता है। तभी लूसी कहती, हाय अरुण, क्या बात है? रात कैसी गुजरी? अच्छे से नींद आई? अरुण कोई जवाब नहीं देता है। फिर लूसी कहती, अच्छा ठीक है, चलो उठो, अब मुंह धो लो, ब्रश कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए चाय या कॉफ़ी कुछ बना के लाऊं। क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? अरुण कोई जवाब नहीं देता। उसे तो बस ऐसा लग रहा था जैसे रात का सीन अभी भी उसकी आंखों में घूम रहा है। तभी लूसी कॉफ़ी बनाकर ले आती है और अरुण के सामने रख देती है। अरुण उठता है, मुंह धोता है और चुपचाप कॉफ़ी पीता है, लेकिन लूसी से एक शब्द बात नहीं करता। लूसी कुछ कुछ बोले जा रही थी, मगर हैरान थी इस बात पर कि अरुण कुछ भी नहीं बोल रहा है। लूसी अरुण को बार बार देखती थी। पहली बार कोई इतना संजीदा और शर्मिला दोस्त मिला है। लूसी के दिल में अरुण के लिए प्यार उमड़ता जा रहा था। वो उसे बात किए जा रही थी, लेकिन अरुण कुछ नहीं कह रहा था। तभी अरुण कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मेरी गाड़ी का वक्त हो रहा है। तो लूसी कहती है, अभी समय है, थोड़ा बैठो। तो अरुण कहता कि मैं यहाँ बैठने के बजाय स्टेशन में जाकर बैठना पसंद करूँगा, अब मुझे जाना है, मुझे जाने दो। फिर वो जिद करने लगता है। तो लूसी कहती, अच्छा बाबा,
चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो अरुण उसे मना कर देता है, नहीं मैं चला जाऊँगा, तुम यहीं रहो। लेकिन लूसी मानती नहीं, लूसी भी उसके साथ साथ चलने लगती है। अरुण आगे आगे, लूसी उसके पीछे पीछे। लूसी बोले जा रही है, बातें की जा रही है, तरह तरह से बोल रही है, लेकिन हैरान थी इस बात पे कि अरुण कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तभी लूसी को लगता है कि शायद कुछ बात रात में हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को जो कुछ उसने किया है अरुण ने देख लिया हो। मगर वो सोचती कि अरुण भला कहाँ से देख लेगा, वो तो सोया हुआ था और इतनी गहरी नींद में था कि उसे जागने का तो सवाल ही नहीं उठता। तरह तरह की बातें लूसी भी सोचने लगती है कि आखिर अरुण इतना गुमसुम क्यों है, इतना डरा सहमा क्यों है, उसकी तरफ घुर के क्यों देख रहा है। तभी लूसी की नज़र अरुण के जूते पे पड़ती है। वो देखती है कि अरुण के जूते पे मिट्टी लगी है और ये मिट्टी आसपास की मिट्टी नहीं थी, क्योंकि आसपास तो अंग्रेज़ों ने सड़क बना रखी थी, चारों तरफ कुछ ऐसे पत्थर लगे थे उस अंग्रेज़ों के ज़माने के समय के कि वहाँ पर मिट्टी के होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। लूसी हैरान कि अरुण के पैरों में ये मिट्टी कहाँ से लगी है। तो फिर वो कहती है, अरुण अरुण रुको तो ज़रा, तुम कहीं रात में उठ के गए थे क्या। जैसे ही लूसी ये बात कहती है, अरुण लपक करके उसकी तरफ देखता है और हैरानी से, और सोचता है लूसी को ये बात को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसके पीछे आया था। उसको कुछ पता ना चले करके वो चुप रहता है। लेकिन तुम कहीं गए थे क्या शूज़ पहन करके, तुम्हारे शूज़ में ये मिट्टी सी लगी है। अरुण समझ जाता है कि लगता है लूसी को कुछ पता ना चल जाए, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं चलिए चलिए मुझे देर हो रही है। और ऐसा कहते हुए धीरे धीरे घास की जगह पर अपने पैर को रगड़ते हुए चलता है ताकि मिट्टी साफ़ हो जाए। और देखते देखते फिर स्टेशन आ जाता है और लपक करके अरुण स्टेशन की तरफ बढ़ता है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म में पहुंचकर स्टेशन की बेंच में जाके बैठ जाता है। लूसी भी उसके पास आकर बैठ जाती है। तब अरुण दूसरी तरफ देखने लगता है। लूसी कहती, क्या बात है, बड़े नाराज़ से लग रहे हो, फिर क्या दोबारा आओगे ना डोंगरी, फिर घूमने कब आ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो अरुण कहता, माफ़ करना, मैं इस जगह दोबारा नहीं आऊँगा। तो लूसी कहती, इतनी खूबसूरत, इतनी मनमोहक जगह, क्यों, ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी। तो कहता है अरुण, कभी कभी खूबसूरती के भीतर कोई बदसूरती भी छिपी होती है, माफ़ करना, मैं इस जगह दोबारा कभी नहीं आऊँगा। अरुण की इन बातों से लूसी हैरान हो जाती है कि आखिर अरुण को हुआ क्या है। मगर अरुण कुछ भी नहीं कहता, मगर लूसी धीरे धीरे सारी बात समझ जाती है। कहती है, आखिर बात क्या है, तुम कभी नहीं आओगे। तो अरुण ने कहा, माफ़ करना, मैं दोबारा नहीं आना चाहूँगा। तो क्या मुझसे मिलने भी? नहीं, मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकूँगा। फिर लूसी कहती है, अरुण तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैंने दोस्ती की, और दोस्ती ही नहीं, दिल से तुम्हें प्यार भी किया। मगर तुम ये कहते हो कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, शायद ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई। ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे, इस बात की कसम खाते हो, तो मैं भी कहती हूँ, अगर कभी भूले भटके आप ही गए तो ना तुम्हें लूसी मिलेगी और ना लूसी का घर। ठीक है, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो मैं भी जाती हूँ, गुड बाय। इतना कहकर लूसी कहती है, ठीक है, अब तुम्हारे ट्रेन के आने का समय हो गया है, ट्रेन आ जाए तुम बैठ जाना और मेरे घर के पते से कभी हो सके तो एक पत्र लिखना, ठीक। अच्छा दोस्त, चलते हैं। ऐसा कह के लूसी पलट कर चले जाती है। लूसी को कुछ दूर तक जाते हुए देखता रहता है अरुण, और फिर जब लूसी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है तो वो वापस मुड़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर तक वो कुछ देर तरह तरह की बातें सोचता रहता है, रात वाली घटना, लूसी की बातें, डोंगरी का वो मनोरम दृश्य, सारी बातें उसके दिमाग में आती हैं। तभी उसे लगता है कि शायद गाड़ी और लेट हो गई है।
वो जा कर के स्टेशन में पूछताछ, कार्यालय में पूछताछ करता है कि गाड़ी कितनी देर में आएगी। तो पता चलता है कि गाड़ी 2 घंटा लेट है। तो सोचता है मैंने लूसी के साथ कुछ गलत बर्ताव किया था, क्यों ना लूसी के पास एक बार वापस जाऊं और उससे सॉरी करूं, और उसके बाद अगर मेरा मन करे तो मैं दोबारा आऊँगा। ये सोच करके अपना बैग उठाता है और लूसी के घर की तरफ बढ़ जाता है। आधा किलोमीटर दूर पैदल चलने के बाद थोड़ी देर बाद ही लूसी का घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लूसी के घर के दरवाजे तक पहुंचता है, जिस जगह लूसी का घर था, वहाँ वो पहुँचते ही एकदम हैरान हो जाता है। अब ये उसके लिए हैरानी की एक और नई बात होती है कि जिस जगह घर था उस जगह अब कोई घर नहीं है। लूसी का ना घर है ना कुछ भी। वो हैरान होकर बड़े हैरानी से देखता रहता है, अभी तो यहाँ पे वही घर था, यही तो था, यही तो जगह थी, ये वो गेट है, इस गेट से ही तो अंदर गए थे और यहाँ पे लूसी का घर था। सब कुछ गायब, ये टूटा फूटा सा क्या दिख रहा है मकान? यहाँ तो कोई टूटा फूटा खंडर जैसा कोई मकान नहीं था, अच्छा खासा खूबसूरत मकान, क्वार्टर था। यह सब देख करके वो हैरान होता है, उसे पसीना आने लगता है। तभी देखता है एक साइकिल वाला थोड़ी दूर से आ रहा है और वो साइकिल वाला गौर से अरुण की तरफ देखता है। साइकिल वाला बड़े गौर से अरुण की तरफ देखते हुए धीरे धीरे साइकिल आगे बढ़ाते हुए जा रहा है। तभी अरुण उसको रुकने का इशारा करता है और जैसे ही वो रुकने का इशारा करता है, साइकिल वाला तुरंत रुक जाता है और रुकते ही अरुण कुछ कहे उससे पहले ही कहता है, क्या बात है भाई, तुम कुछ परेशान हो? कहाँ से आए हो और इस जगह कैसे? ये तो वो जगह है जहाँ से कोई गुजरना भी पसंद नहीं करता। लोग डरते हैं इस रास्ते पे आने से। अब साइकिल वाले की ये बात सुनकर के तो अरुण और ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसका सर चकराने लगता है। आखिर कोई तो माजरा है, कोई ना कोई तो राज है। वो घबरा जाता है इतना कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। तब साइकिल वाला आगे बढ़ के बोलता है, घबराओ नहीं, लगता है तुम भी किसी हादसे का शिकार हुए हो। अब धीरे धीरे अरुण को कुछ हिम्मत आने लगती है। साइकिल वाला उसे हिम्मत बंधाते हुए कहता है, बताओ बताओ क्या हुआ। अरुण सारी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं कल रात यहाँ पे रुका था, एक मकान था उसमें मैं रुका था। तो साइकिल वाला व्यक्ति सारी बात समझ जाता है, बोलता है, भाई साहब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस स्टेशन की तरफ चलो, चलो मैं भी आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। और ऐसा कहते हुए अरुण का बैग अपनी साइकिल के कैरियर में दबाकर कहता है, आओ तुम आगे बैठो, मैं तुम्हें साइकिल से स्टेशन तक ले चलता हूँ। और वो व्यक्ति भला मानुष अरुण को बैठा करके साइकिल में आगे और स्टेशन तक ले जाता है। और वहाँ ले जाके छोड़ने के बाद कहता है, भाई साहब आप जिस किसी लूसी से मिले थे ना, वो लूसी तो यहाँ है ही नहीं, उसे मरे तो कई वर्ष बीत गए। और ये जो घटना तुम्हारे साथ घटी ना, यहाँ कुछ और भी लोगों के साथ घटी है। इस घटना के बारे में लोगों चर्चा करते हैं और लोगों की जुबान पर इसी घटना की चर्चा अक्सर चलती है। तुम इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना और जहाँ तक हो सके सब कुछ भूलने की कोशिश करना। भगवान का नाम लो और चले जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारी ट्रेन आती ही होगी। अरुण सारी बातें सुनकर अवाक था, क्या करता। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति चला गया और थोड़ी देर बाद अरुण की ट्रेन आ गई। अरुण ट्रेन में बैठा और जनरल डिब्बे में बैठकर एक सीट पकड़ ली, आराम से चुपचाप बैठकर अपने शहर पहुंच गया। अरुण बड़ा हैरान था कि उसके साथ कैसी अजीब घटना घटी। तो दोस्तों, ये जो घटना थी ना, ये मात्र कहानी नहीं, वास्तव में एक सत्य घटना थी। दोस्तों, साइकिल वाला अरुण को ये बताता है कि तुम लूसी के प्रेम जाल में फंस जरूर गए थे, लेकिन लूसी का ये सिस्टम था कि जो उसके प्रेम जाल में फंस जाता था
उसको पहली रात नहीं मारती थी। वो पहली रात कब्रिस्तान में खुद अकेले जाती थी, और जब लूसी को ये कन्फर्म हो जाता था कि व्यक्ति बड़ी गहरी नींद में सो जाता है, तब वो दूसरी रात उस व्यक्ति के साथ जो उसको रास्ते में मिलता है साथ आकर के उस व्यक्ति को मार के कब्रिस्तान लेके जाते थे, और ले जा कर के उनको, उन मुर्दों को उनका खून पिला देते थे। तो अरुण, तुम इसलिए बच गए कि तुम पहली रात में उठकर लूसी के पीछे गए थे और कब्रिस्तान तक उसका पीछा करके उसकी सारी राज की बातें जान गए थे। जब लूसी को ये बात पता चली तो उसके बाद लूसी कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद तो सीधा उसके लिए यही था कि वापस अपने घर, अपने स्थान लौट जाए, क्योंकि उसके बाद लूसी का जादू या उसके साथ की प्रेतात्माओं का कोई जादू उस इंसान पे चल नहीं सकता था। ये सारी बातें जब साइकिल वाले ने अरुण को बताई तो अरुण तो पसीना पसीना हो चुका था। इस गांव में ऐसा भी कुछ घटना घटती है। अरुण हैरान था। साइकिल वाले ने इतनी सारी बातें बताई और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना है। आप इसे कहानी समझ रहे हैं, ठीक है। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो फिर अगली कहानी के लिए इंतज़ार भी कीजिए।